मैं एक सीरियस चुनाव में हूँ, कोई अगंभीर बात नहीं करूँगा। मैं अगर मुझे इस हल्द्वानी की जनता चुनती है तो मेरे मुद्दे मेरे सामने होने चाहिए। मेरे मुद्दे जो मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे मुद्दे, मैं कहता हूँ कि ये शहर कोटा राजस्थान की तरह एक शिक्षा के हब के रूप में उभरना चाहिए, वो मेरा मुद्दा है। मैं कहता हूँ कि कुसुमखेड़ा ग्रामीण का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र, ये वही क्षेत्र है ग्रामीण का जहाँ मैंने 2 महीना इनकी ज़मीन जब्ती के कगार पर थी। वहाँ पर कई लोगों की रजिस्ट्रियाँ रुक गई थी, राजस्व रुक गया था, लोगों के रोज़गार खत्म हो गए थे। 2 महीने में बैठा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, घर परिवार सबका है, वो संघर्ष मेरे सपने देखें। आज मुझे महसूस होता, मैं गांव में शुरू हुआ हूँ, वो लोग आज मुझे बहुत अच्छा प्रेम वहाँ से मिल रहा है। तो आप चाहे मेरे जमरानी बात के संघर्ष हो, चाहे मैं ये कहता हूँ कि साहब वहाँ ये होना चाहिए, मैं तो चाहता हूँ कुसुमखेड़ा के अंदर एक छोटा ऑफिस बनना चाहिए नगर निगम का, जिससे कि बहुत छोटे छोटे लोग आते हैं वहाँ से, एक दिन पूरा ख़राब करते हैं वहाँ, उनका वहीं का वहीं, उनके सर्टिफिकेट, उनका आधे कामों का निस्तारण वहीं हो जाएगा। मैं चाहता हूँ एक ब्रांच उसकी वहाँ भी खुलनी चाहिए। मैं ये भी चाहता हूँ कि शहर में जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई हुई है, इनका पुनर्वास होना चाहिए। मैं ये भी चाहता हूँ कि शहर, इसका वैकल्पिक मार्ग एक बनना चाहिए, इस मार्ग से कुछ नहीं होगा। मैं ये भी चाहता हूँ कि नज़ुल नीति का भाई 78 ईयर्स होने को जा रहे हैं इस देश को आज़ाद हुए पड़े, भाई हम हल्द्वानी की नज़ुल नीति का कब करेंगे? 5 वर्ष के कार्यकाल में मैं आपको ऑन कैमरा कहता हूँ, मैं चाहता हूँ नज़ुल नीति का निस्तारण हो भाई, मूल अधिकार मिलने चाहिए। ये सब नज़ुल खेलते हैं और तमाम सालों से ये मुद्दे बंद हैं। मैं ये भी चाहता हूँ कि जो तीमारदार, अधिकतर हमारे जो ग्रामीण इलाके हैं जो नगर निगम के अंदर आते हैं, उनमें से कई के तीमारदार होते हैं जो हल्द्वानी इलाज कराने आते हैं, महीनों रहते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते। अगर विधायक के लिए, सांसदों के लिए हॉस्टल सस्ते बन सकते हैं तो मैं चाहता हूँ कि 50 कमरों का एक हॉस्टल बनना चाहिए जो नगर निगम के अंडर काम करे, जहाँ बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में तीमारदारों को पैसा मिले। तो ये मेरी प्रायोरिटीज़ हैं। उनकी प्रायोरिटीज़ ये है कि जब उनको कुछ नहीं मिला तो थोथा चना बाजे घड़ा, सीधी बात, एम्प्टी वेसल मेक मोर नॉइज कहते ना, तो वही चल रहा है। सर पहले तो इस बात में तो वैसे तो कोई सत्य नहीं। दूसरी बात, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, वो मैं कुछ लोगों को सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं देना चाहता कि मैं क्या हूँ। कितने आंदोलनों का वो करोगे तुम मुझे, आपको कृपया मैं सर्टिफिकेट नहीं देना चाहता, लेकिन फिर भी अगर 3-4 मैं गिना दूँ और एक आप अपना गिना दो भाई साहब, और अगर आपको ये भी ना हो तो चलो एक दिन डिबेट कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जो लोग ये बार बार उठा रहे हैं, मैं जवाब देना उचित नहीं समझता था, लेकिन क्योंकि इतनी प्रेस है तो मैं पूछ लेता हूँ। माननीय मुलायम सिंह यादव जी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, बेफालतू के बातों करने से भैया 2023 में या 24 में किसने उन्हें पद्मश्री दी थी? किसकी सरकार ने पद्मश्री दी थी? मुजफ्फरनगर कांड अगर मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय हुआ, उसको पद्मश्री किसने दी थी ये बताओ उनको? तो देखो, जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं, इधर उधर दाएं बाएं नहीं निकलना चाहिए, उनको दूसरों पत्थर मारने की वो कोई नहीं। देखो ऐसा है, देखिए हो क्या रहा है, अपनी उपलब्धि स्वयं की कुछ नहीं है। अब डाइवर्जन का गेम चल रहा है, क्या करें डाइवर्जन। सब ऐसा ना, इस मुद्दों को डाइवर्ट कर दो, इस चुनाव को डाइवर्ट कर दो। चुनाव डाइवर्ट होने वाला नहीं है। अच्छा, तुम डालो, हम पाते हैं। नहीं, डाइवर्ट करने यार, ये आईडी नीचे करो यार। देखिए इसके लिए तो ना बहुत लंबा नहीं है, लेकिन बड़ा एक शेर में बोलूँगा। मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग साथ आते गए, कारवां बनता चला गया। तो मैं जो देख रहा हूँ, जो आम व्यक्ति का, देखिए ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, ये ज़्यादातर डिपेंड करते हैं अपने व्यक्तिगत संबंधों पे, शहर की समस्याओं के साथ आपने कितना आपका कांटेक्ट रहा है। तो बहुत ज़्यादा पार्टी लाइन नहीं होता इसमें, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ पार्टी एक सबऑर्डिनेट है। मैं कांग्रेस का प्रत्याशी जरूर हूँ, लेकिन बहुत और जो दल हैं, जो दोस्त हैं, जो मित्र हैं, जो पुराने सहयोगी रहे हैं, आंदोलन के मेरे साथी रहे हैं, वो सब धीरे कर करके जुड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये मुझे लगता है ना, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है, जनता इस चुनाव को लड़ाएगी। और अब देख लीजिएगा, अंत तक चुनाव आने तक जनता इस चुनाव को लड़ाएगी, ये मेरा अपना मानना है। भाजपा प्रत्याशी जो गजराज बिष्ट, चॉइस एंड बाय बर्थ, जीवन में सनातन परिवार में पैदा हूँ
और इसका सर्टिफिकेट कि कौन सनातनी है ये मैं उनसे नहीं लेना चाहता। जो जो उन लोगों ने बोला है, मरा हुआ कैंडिडेट और सब कुछ उन्होंने बोला है, ये जनता पर छोड़ता हूँ कि अभद्र भाषाएं कितनी अच्छी लगती हैं किसी को। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, देखो मेयर जोगिंदर सिंह रौतेला थे, राजनीतिक रूप से मेरे विरोधी रहे वो, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, लेकिन वो सौम्य थे व्यक्ति, वो सौम्य व्यक्ति थे। इस तरह की अभद्र भाषाएं बोलना, इस तरह की डिवाइडेशन ऑफ पॉलिटिक्स करके जीतने की कोशिश करना, खुद के कोई मुद्दे ना होना, इस पर आप चाहते जाएं। एक बार जोगिंदर सिंह रौतेला से भी जा करके मैं उनका सम्मान करता हूं, उनसे जाके सीख के आएँ, कम से कम ऐसी बदतमीजी उन्होंने तो कभी नहीं करी। बात करें दूसरी, आप जो